जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटे सेकंड वीडियो है कार्बोनिल कंपाउंड्स की। फर्स्ट में हमने 20 एमसीक्यूज जो है पास के वो सॉल्व किए थे और अब जो है हम इसको नेक्स्ट आगे 20 से आगे जो है प्रोसीड करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21, ये कंपाउंड दिया हुआ है कार्बन। इसको कह रहा है कि लॉन्ग हीटिंग जो है ऑफ कार्बन विद हॉट कॉन्सेंट्रेटेड केमिनोफोर्स प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड कंपाउंड X. X contain 9 carbon which react with 2,4-DNPH reagent. With what is the maximum number of 2,4-DNPH that can react with this? देखिए ये जो 2,4-DNPH है आपको पता है किस चीज से रिएक्शन करता है? ये रिएक्शन करता है कार्बोनाइल से, या तो एल्डिहाइड से करेगा या करेगा कीटोन से, इससे करता है। तो पहले इसको हम जो है हम ये उसके साथ हॉट केमिकल अगर हीट कर देंगे इसको, तो ये यहाँ से कट जाएगा डबल बॉन्ड और ये इस तरीके से यहाँ से कट जाएगा। इसमें ऑलरेडी एक कीटोन है, यू कैन सी। बाकी जो है इसके साथ आप देखते हैं क्या होता है। तो दिस पार्ट सिंप्लीफाइड जो है, दिस वन विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसको थोड़ा डाल देते हैं, ये उसने जिक्र भी किया कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बन जाएगा, ठीक है। और बाकी जो कंपाउंड बचेगा उसको हम लिख लेते हैं आराम से। तो दिस इज CH3, इसके बाद ये C है, फिर ये रिंग आ जाएगा आपके पास, ये यहाँ से कट जाएगा। सिमिलरली ये यहाँ से ऐसा है और यहाँ से ये CH3 और डबल बॉन्ड आ जाएगा। इन जगहों पे जहाँ पे ये कट किया था, यहाँ पे हम ऑक्सीजन को लेके आ जाते हैं। ऑक्सीजन एंड फिर ऑक्सीजन एंड फिर ऑक्सीजन। नाउ वी नीड टू चेक व्हाट दिस कार्बन हैज 4 स्टिक्स अराउंड इट। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, इट मींस इट इज कीटोन। एंड सेकंड जो है हमारे पास ये भी कीटोन है ऑलरेडी। अच्छा, इसमें भी 4 स्टिक्स पूरी हैं तो ये भी कीटोन रहेगा। इसमें 3 डंडियां आ रही हैं तो इट विल बिकम, एक्चुअली इट वाज एक इसमें H लगा हुआ था एंड दिस बिकम्स एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ इफ वी मार्क इट, तो हमारे पास क्या क्या चीज आ रही है? तो एक तो हमारे पास आ रहा है ये, एक आ रहा है हमारे पास ये वाला, एक हमारे पास आ रहा है ये वाला, और एक हमारे पास आ रहा है ये। तो इसमें से देखते हैं कि क्या क्या है। सो दिस इज कीटोन, this is ketone and this is ketone। तो 3,2,4-DNPH सिलेक्शन कर सकते हैं। एल्डिहाइड तो इसमें हो नहीं सकता, ठीक है। इसका आंसर ये बनेगा 22 पे। How can rate of reaction between ethanol and aqueous hydrogen cyanide can be increased? तो ये रिएक्शन की बात हो रही है जिसमें आपके पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात कर रहा है। ये आपके पास एल्डिहाइड था, इसको मैं कुछ इसी के से बना देता हूँ। एंड आफ्टर द रिएक्शन इसमें एडिशन रिएक्शन होगा, ये O और ये H अपनी जगह पे है, डबल बॉन्ड खुल जाएगा। इस जगह पे आपके पास आके लग जाएगा CN और इस जगह पे आके लग जाएगा H। अच्छा, रिएक्टेंट तो आपको चाहिए HCN। अगर HCN यूज करेंगे यू नीड टू ब्रेक दिस बॉन्ड, तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इसको हमने कहा था कि दिस इज नॉट अ गुड न्यूक्लियोफाइल, तो हम इसके लिए बेटर न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं एंड दैट विल बी KCN। तो KCN ऐड करने से, क्योंकि ये बॉन्ड जो है ऑलरेडी टूटा होगा, पानी में जाते ही ये दोनों पार्टिकल्स अलग होंगे, तो दिस इज बेटर न्यूक्लियोफाइल एज कम्पेयर टू HCN के, क्योंकि नेगेटिव चार्ज भी है और ऑलरेडी टूटा भी है। तो ये वाली बात गलत हो जाएगी। रेज टेम्परेचर से सैचुरेट बढ़ जाते हैं, दिस इज ट्रू। एडिशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सोडियम साइनाइड, ट्रू। तो सोडियम और पोटेशियम साइनाइड की क्वांटिटी इंक्रीज करने से, इसका आंसर जो है C बन जाएगा 23। सिमिलर रिजल्ट विद बोथ ब्यूटेनॉल एंड ब्यूटेनॉल, मतलब एल्डिहाइड से भी कीटोन से भी, कीटोन एंड अल से कौन सेम रिजल्ट देता है? तो दैट इज 2,4-DNPH। इट वाज वेरी क्वाइट सिंपल, बाकी कोई था नहीं। अगर बाकी हम बात करते हैं तो डाइक्रोमेट जो है ये अल से देगा, कीटोन से नहीं देगा। कॉपर फेरिक सॉल्यूशन हो गया, ये भी एल्डिहाइड से देगा, नहीं देगा कीटोन से। ये टॉलरेंस रिएजेंट है, ये भी एल्डिहाइड से देगा, क्योंकि ऑल एल्डिहाइड कैन बी ऑक्सीडाइज, तो ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। तो 2,4-DNPH जो है दैट इज द ओनली आंसर व्हिच कैन रिएक्ट। सिमिलर रिएक्शन की बात की थी, सेम वे में रिएक्शन। इसके बाद जो है वो कह रहा है प्रोपेनॉन को
तो यू हैव सॉल्यूशन ऑफ प्रोपेनॉन, इसको आपने सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिप्लेस कर दिया। तो पहले प्रोपेनॉन बना लें आप। तो प्रोप का मतलब हो गया 3 एंड ये कीटोन है। जैसे ही आप इसको रिड्यूसिंग एजेंट के साथ हीट करेंगे इसका डबल बॉन्ड खुल जाएगा, तो आपके पास एक H जो है यहाँ आ जाएगा और एक H यहाँ आ जाएगा, आपके पास बन जाएगी सेकेंडरी अल्कोहल। वैसे तो नाम नजर आ रहा है आपको, तो प्रोपेन टू ओल जो है बन जाएगी। Okay, the longest possible chain is this one, and if you count the numbers, तो नंबर आपके पास स्टार्ट करते हैं 1 and 2 and 3, so this is 2 propanol. Compound X change the color of acidified dichromate orange to green. अगर ऐसा है ना तो फिर ये क्या क्या हो सकता है, आप इस बात के ऊपर निकालेंगे तो आपके पास एक तो प्राइमरी अल्कोहल हो सकता है, नंबर 2 सेकेंडरी अल्कोहल भी हो सकता है, नंबर 3 एल्डिहाइड भी हो सकता है। दूसरी बात सेज के 1 मोल ऑफ दिस रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ HCN। ये HCN जो है बोल दिया ना इसमें, इसका मतलब या तो इसमें 2 कीटोन है या 2 कीटोन है। नंबर 2 कॉम्बिनेशन या फिर 2 एल्डिहाइड है या फिर 1 कीटोन एंड 1 एल्डिहाइड। इस सेकंड स्टेटमेंट से हमें पता चला एल्डिहाइड। देख प्रॉब्लम ये है कि 2 कीटोन हो नहीं सकते, क्योंकि उसने कहा है आपसे कि वो डाइक्रोमेट से रिएक्शन कर रहा है, तो हमारे पास ये ऑप्शन कट जाएगा। 2 एल्डिहाइड, ये बात सही हो सकती है, एक कीटोन एक एल्डिहाइड भी हो सकता है। तो चेक करते हैं, इसमें आपके पास सिर्फ एक एल्डिहाइड है, काटते हैं इसको। इसमें 2 कीटोन है, अगर 2 कीटोन है तो डाइक्रोमेट से रिएक्शन नहीं करेगा ये, तो ये वाला रिएक्शन जो था ना इसका, ये वाला, ये नहीं कर सकता ये, इसलिए हम इसको काटते हैं। एक एल्डिहाइड है एक एल्कीन है, ये भी नहीं हो सकता। 2 एल्डिहाइड, ये आपके पास आंसर हो गया। इसमें 2 HCl भी ऐड हो सकते हैं और ये रिएक्शन भी कर सकता है किससे, 248 से, सॉरी, डाइक्रोमेट से भी रिएक्शन कर सकता है, ऑक्सीडाइज हो सकता है। एंड 2 HCl, एक HCl यहाँ पे और एक HCl यहाँ पे ऐड हो सकता है, क्योंकि यहाँ से भी एल्डिहाइड है और यहाँ से भी एल्डिहाइड। 26 compound Y treated with warm potassium dichromate, the resulting organic compound orange PPD with 2,4-D and pH, but not give silver mirror with toluene. इसका मतलब ये हुआ कि इसके साथ अगर रिएक्शन कर रहा है तो हम कहा कि अल हो सकता है और ऑन हो सकता है, लेकिन उसने कहा कि यहाँ पर ये नेक्स्ट स्टेटमेंट में कलर चेंज कर देते हैं कि टॉलिन से नहीं कर रहा, इसका मतलब कि कीटोन नहीं हो सकता, अल ही होना चाहिए। सॉरी कीटोन होगा, अल नहीं होगा, क्योंकि उसने कहा कि रिएक्शन नहीं कर रहा एल्डिहाइड के साथ और टॉलिन के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा, टॉलिन के साथ एल्डिहाइड रिएक्शन करता है। अच्छा, तो वो कह रहा है कि कीटोन बनना चाहिए। कीटोन वाई से बना है कीटोन, तो कीटोन आपको पता है किस चीज से बनता है, कीटोन बनता है आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल से। फिर हम इसे देखते हैं सेकेंडरी अल्कोहल कौन सी है। तो आपने अभी तक काफी वर्किंग की होगी, तो ब्यूटेन 1 का मतलब प्राइमरी हो जाएगा। आप यहाँ पे बनाते हैं तो इस पे 2 H लगे हैं, सो दिस इज प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री और 2 की अगर बात करते हैं तो ये सेकेंडरी अल्कोहल हो सकती है। 2 पे आप OH लगा दें, क्योंकि इसके साथ एक H आएगा और बाकी जो है सब कुछ ओपन है आपके सामने, एंड यू कैन सी दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। सो दिस इज द आंसर। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ब्यूटेनल। तो ब्यूटेनल खुद से तो नहीं, उसने कहा कि ऑक्सीडाइज होके कीटोन बना है, तो इससे तो आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, काटते इसको। एंड 2 मिथाइल 2 प्रोपेन 2 ओल, ये आप आज दोबारा एक दफा देख लें कि ये टर्शरी अल्कोहल है। 2 पे मिथाइल भी लगा हुआ और 2 पे OH भी लगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि द अल्फा कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू 3 अदर कार्बन एटम्स, जिस वजह से ये टर्शरी जो कि ऑक्सीडाइज हो सकता है। एल्डिहाइड में कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड, which of them react with this and with this? एल्डिहाइड एंड कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड। बोरोहाइड्राइड के साथ तो दोनों करेंगे, ऑन भी करेगा एंड अल भी करेगा, और फैलिन के साथ सिर्फ करेगा अल।
which of them react with both aldehyde and ketone, aldehyde only, ketone only, neither aldehyde, aldehyde carbonyl compound, which of them will react with two sodium borohydride and react with ferric solution? तो aldehyde only. aldehyde ये काम कर सकता है कि वो दोनों काम करेगा, इसके साथ भी रिएक्शन करेगा एंड इसके साथ भी रिएक्शन करेगा. कीटोन इससे तो कर जाएगा, उससे नहीं करेगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर. Give same visible change to propanol and propanediol. ये सेकेंडरी अल्कोहल है एंड ये एल्डिहाइड है, तो दोनों कैन बी ऑक्सीडाइज एसिडिफाइड डाइक्रोमेट. ठीक है, वरना अगर हम मार्किंग करने की कोशिश करें तो 2,4-DNP इससे करेगा और इससे रिएक्शन नहीं करेगा. डाइक्रोमेट दोनों से कर जाएगा, इससे भी कर जाएगा और इससे भी कर जाएगा, दोनों कैन बी ऑक्सीडाइज. सोडियम मेटल की अगर बात करते हैं तो कोई और कलर उठाते हैं हम लोग. सोडियम मेटल जो है वो इससे रिएक्शन कर जाएगा, लेकिन सोडियम मेटल इससे रिएक्शन नहीं करेगा. एंड टॉलिन्स की अगर बात करते हैं लास्ट, तो टॉलिन जो है इससे कर जाएगा रिएक्शन, लेकिन टॉलिन जो है इससे रिएक्शन नहीं करेगा. Which formula show propanone and propanol different compounds? कैसे पता चलेगा? फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा इनका. तो प्रोपेनोन एंड प्रोपेनल, प्रोपेनल और प्रोपेनॉल का दोनों का फॉर्मूला लिख देते हैं. तो प्रोपेनोन हो गया आपके पास CH3 CO and CH3, जबकि इसका फॉर्मूला हो गया CH3 CH2 and CHO. दोनों का इफ यू सी द फार्मूला, तो आपके पास फार्मूला दोनों का C3 है, H6 है एंड O है. कीटोन और एल्डिहाइड दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स भी होते हैं. अच्छा, इनका एम्पिरिकल फार्मूला भी सेम हो गया, दोनों का मॉलिक्यूलर भी सेम हो गया, स्ट्रक्चर एंड डिस्प्ले फार्मूला. तो ये बात गलत है कि डिस्प्ले फार्मूला सेम नहीं होगा. अच्छा, एम्पिरिकल से नहीं पता, सॉरी ये कह रहा है कि दोनों जो है डिफरेंट कंपाउंड है, कैसे पता चल रहा है? एम्पिरिकल देख के तो आपको नहीं पता चलेगा कि ये एल्डिहाइड है ये कीटोन है. मॉलिक्यूलर देखें तो मॉलिक्यूलर भी यही फॉर्मूला है, इससे भी पता नहीं चलेगा. इसके एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर दोनों सेम है. हाँ, स्ट्रक्चर फार्मूला से पता चल जाएगा एंड डिस्प्ले फार्मूला से पता चल जाएगा. तो स्ट्रक्चर एंड डिस्प्ले फार्मूला ओनली, इससे जाके आपको पता चल जाएगा कि ये कौन है. जब तक ये खोल के नहीं लिखेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि एल्डिहाइड है. तो इसने पूछा था डिफरेंट कैसे पता चलेगा. In the reaction between aldehyde with HCN catalyzed by NaCN, which statement about the reaction mechanism is correct? तो इसका मैकेनिज्म आपको याद है तो अच्छी बात है. A new carbon-carbon bond is formed through, मैं इसका मैकेनिज्म आपके सामने अभी डिस्प्ले कर देता हूँ दोबारा. तो एल्डिहाइड जो है हमारा वो कुछ ऐसा कंपाउंड होता है कि C डबल बॉन्ड एंड ये यहाँ पर H है. इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है. तो आप जो है पहले जो अटैक करता है वो NaCN वाला जो है वो इस पे अटैक करता है, ये यहाँ आ जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा. इस तरीके से आपके पास जो पहली इंटरमीडिएट बनेगी दैट इज RCO, दोनों इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए, नेगेटिव चार्ज आ गया, ये जो इलेक्ट्रॉन इसने ऊपर पिक किए थे. और इस तरीके से इसका जो H था अपनी जगह पे है और नया बॉन्ड बन गया इसका किसके साथ? CN के साथ. और ये CN कौन सा वाला है? ये CN है जो NaCN वाला था. सेकंड स्टेप में आपके पास यहाँ पे आएगा HCN. तो HCN जो है वो इधर आएगा आपके सामने, इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड फिर जो है ये हाइड्रोजन फ्यूजन होगी और ये बॉन्ड्स को मिल जाएगा. तो ये 4-5 मार्क का मैकेनिज्म आपको बताया था आपको. और इस तरीके से आपके पास फाइनली हो ये जाएगा कि RC ये O है और ये H है, इसके पास H आ जाएगा और इसके पास जो है CN जो आया था वो किसका आया था? NaCN का. एंड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन another CN will be regenerated and that is from HCN. तो कहते हैं जो चीज पहले स्टेप में यूज हो जाए और लास्ट में प्रोड्यूस हो जाए, जैसे कैटलिस्ट कहते हैं. ठीक है, दिस इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट. नाउ अब क्या क्या कह रहा है? न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड इज फॉर्म. तो आप देखिए यहाँ से यहाँ पे कार्बन कार्बन का बॉन्ड बन रहा है, तो ये बात ठीक हो गई. द इंटरमीडिएट ऑक्सीजन कैरीज नेगेटिव चार्ज. आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ये वाली बात भी ठीक हो गई. द लास्ट स्टेज इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ
हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड। तो लास्ट स्टेज में देखें कि कौन सा बॉन्ड बन रहा है, इनके दरमियान बॉन्ड बन रहा है लास्ट स्टेज में। ये तो बॉन्ड टूट रहा है, फॉर्मेशन तो इसकी हो रही है, तो ये वाला बॉन्ड बना भी है, तो ये वाली बात भी। Which compound on reaction with hydrogen cyanide produces the compound with chiral center plunger? तो इसमें एक एक को चेक कर लेते हैं। तो पहला वाला जो है आपके सामने है, चिरल बनाना है आपको, CH3 लिखें, ये CO एंड H भी लिखते हैं। आपको पता है जो डबल बॉन्ड है इसका खुल जाएगा, और इसमें आपने ऐड करना है HCN, तो H यहाँ आ जाएगा, CN यहाँ आ जाएगा। तो ऐसा करने से यू कैन सी दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट एंड दिस इज डिफरेंट, तो ये आपके पास पैरेलल हो जाएगा। तो आंसर हो गया आपके पास ए। सेकंड वाले में अगर ट्राई करना चाहते हैं तो आप देख लें, इसमें इसमें आपके पास CH3 एंड फिर CH2 है, फिर आपके पास C ये था, इस तरफ आपके पास CH2 एंड CH3, इधर था डबल बॉन्ड, ये खत्म हो जाएगा तो एक पे आ जाएगा H और एक पे आ जाएगा CN ना। यू कैन सी कि ये तो दो डिफरेंट हैं, लेकिन ये दोनों सेम सेम है, इसलिए पैरेलल नहीं हो रहा। इसी तरीके से अगर आप इसको करने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट वाले को, तो इसमें आपके पास CH3 है, फिर CNO है एंड CH3, तो इधर डबल बॉन्ड था, ये कीटोन बन, सॉरी ये तो एस्टर है। जब एस्टर है तो फिर इसका मतलब कि ऐसा हो जाएगा, और इसके साथ HCN ने रिएक्शन भी नहीं करना, काटो इसको। दिस इज मिथानल। तो मिथानल की अगर बात करते हैं तो हम यहाँ पे इसको उड़ा देते हैं, मिथानल को ले आते हैं। ये H है, ये CO है, और ये भी H है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा होता है। आप इसको हटा देंगे, एक H लेके आ जाएंगे यहाँ पर CN लेके आ जाएंगे, यू कैन सी दीज आर टू डिफरेंट बट दिस टू आर सेम सेम, तो ये भी पैरेलल नहीं हुआ, तो ये आंसर निकला इसका। कि आपके पास कुछ कंपाउंड होंगे, which of these compound can be oxidized dichromate solution also gave positive test to toluene। देता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड बनता है किस चीज से, बनता है प्राइमरी अल्कोहल से। तो कहा कि which of these compound can be oxidized by dichromate, तो एल्डिहाइड तो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, and also gave positive test to toluene। इसका मतलब कि ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड ही होना चाहिए बस, ये यस करेगा, ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और पॉजिटिव टेस्ट भी देगा। ये ऑक्सीडाइज हो सकता है लेकिन पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा, हटा देते हैं इसको। ये एल्डिहाइड है, ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, पॉजिटिव टेस्ट भी दे सकता है। और अगले वाले को चेक करना, तो दिस इज कीटोन, हटा दें इसको, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, ये ऑक्सीडाइज तो हो सकता है, दिस ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाएगा ये वाला, लेकिन पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा। तो आपके पास ये दो आंसर बन गए, ये भी गलत हो गया, तो X एंड Z। The compound cis responsible for blah blah which region react with this, इसके साथ कौन कौन रिएक्शन करेगा, इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है। एक इसमें एल्डिहाइड है, ये वाला पार्ट एल्डिहाइड है, जबकि दूसरा पार्ट इसका एल्कीन है। सोडियम नहीं करेगा इस रिएक्शन, क्योंकि सोडियम OH ग्रुप से करता है, और OH ग्रुप आपके पास या तो ओइक एसिड में होता है या आपके पास होता है अल्कोहल में। सोडियम बोरोहाइड्राइड यस करेगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये इससे रिएक्शन करेगा एल्डिहाइड से, उसको प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। दिस इज ट्रू। फेनिन सॉल्यूशन, ये भी एल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा, तो ये भी कर सकता है, तो गलत हो जाएगा ये वाला, पहला वाला, तो आपके पास C इज द करेक्ट आंसर। Which region gave positive test with this compound? Ecosbromine, yes, ecosbromine इसको positive test देगा। 2,4-DNPH, तो 2,4-DNPH देता है एल्डिहाइड कीटोन को, इस कीटोन। फेलिंग देता है एल्डिहाइड को, और एल्डिहाइड इसमें है ही नहीं, तो 1 and 2 B is answer। 35 इसमें दो चीजें हैं, वो से देखें, तो आपके पास कीटोन भी है और आपके पास एल्डिहाइड भी है, कीटोन भी है और एल्डिहाइड भी है। दिस कंपाउंड कंटेन टू फंक्शनल ग्रुप, ठीक हो गया।
which region react only with one. एसिडिफाइड डाइक्रोमेट जो है इससे रिएक्शन कर जाएगा लेकिन इससे रिएक्शन नहीं करेगा, आंसर हो गया। अगर आप 2,4-DNP की बात करते हैं तो वो इससे भी रिएक्शन कर जाएगा और वो इससे भी रिएक्शन कर जाएगा, ये दोनों ठीक हो जाएंगे। तीसरा कलर उठाते हैं हम, हाइड्रोजन साइनाइड कीटोन में भी रिएक्शन कर जाएगा एंड एल्डिहाइड में भी रिएक्शन कर जाएगा। एंड द लास्ट वन सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों से रिएक्शन नहीं करेगा। In which reaction the organic compound oxidized by given reagent? एल्डिहाइड है फैलिक से, यस। एल्डिहाइड है टॉलिन से, यस। ये ऑक्सीडाइज नहीं होता, ये कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज कंडेंसेशन रिएक्शन। सो 3 गलत है, 1 and 2 बी आंसर हो जाएगा। Which carbonyl compound react with hydrogen cyanide to form product with no chiral carbon atom? तो अभी हम देख के आए, इससे पहले से इंस्ट्रक्शंस दी थी। तो ब्यूटेनोन का मतलब हो गया ये आपके पास, इस मतलब इधर आप पूरा कर दें तो आपने डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दें या ये डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दें, इसका नाम यही रहेगा। तो अगर आप डबल बॉन्ड को हटा दें, ये जो था ये हटा दें इसको, इसमें आप HCN को अगर ऐड करेंगे तो आपके पास ये अलग हो गया CH3, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, इसमें कारल बनेगा। तो उसने कहा नो कारल। दूसरा इथेनॉल है, इथेनॉल कुछ ऐसा कंपाउंड है, इसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड था, हटाओ इसको, एक H यहाँ पे आ जाएगा, एक CN यहाँ पे आ जाएगा। इसमें भी अगर आप गौर से देखें तो आपके पास ये अलग, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, इसमें भी कारल बन रहा है। प्रोपेनल इसमें भी बन जाएगा, तो का मतलब हो गया CH3 एंड फिर CH2 एंड फिर O एंड ये H, ये ऐसा था प्रोपेनल। हटा दें इसको, H यहाँ पे आ जाएगा एंड CN यहाँ पे आ जाएगा। दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट, इसमें भी बन गया प्रोपेनोन। तो CH3 फिर CO एंड CH3 डबल बॉन्ड था। अब इसको हटा दें, H यहाँ आ जाएगा, CN यहाँ आ जाएगा, तो ये तो 2 हो गए लेकिन ये दोनों सेम सेम है, इसलिए दिस इज द आंसर, इसमें कारल नहीं बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम इसको यस कर देते हैं। हाउ मेनी फॉलोइंग कंपाउंड प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड? तो जो ये बोल रहा है उसको मार्क कर देते हैं। हाउ मेनी मतलब फॉलोइंग कंपाउंड प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विद डाइक्रोमेट? अच्छी बात हो गई। ये अल था, इससे बन जाएगा। वैसे आपको बता दें ओनली आंसर जो है आपके पास अल में करना है एंड प्राइमरी अल्कोहल में करना है, 1 डिग्री ओल में करना है। तो ये अल था, ये करेगा। ये कीटोन था, ये नहीं करेगा। ये प्राइमरी अल्कोहल है, और से देख लें 1 डिग्री ओल है, ये भी करेगा। एंड दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल है, तो ये नहीं करेगा, इससे आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा। तो आपके पास इनमें से 2 कंपाउंड हो गए जो कर सकते हैं, एक आपके पास ये एल्डिहाइड और दूसरा आपके पास ये प्राइमरी अल्कोहल। MR of compound is 72. The composition mass this and this. Give orange PPD with 2,4-DNPH does not react with phthalate. इसका मतलब कीटोन हो गया। What can be used from this? A carbonyl compound. Yes, carbonyl compound में आपके पास दोनों कैटेगरीज आ जाती है, अल भी एंड ओन भी। क्योंकि 2,4-DNP सिलेक्शन कर रहा था इसलिए ये बात सही है। एक कीटोन है तो रिएक्शन नहीं कर रहा, तो कीटोन काउंट कर सकते हैं इसको। एंड ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन भी हो सकता है,
क्योंकि उसने कहा है कि फेलिंग्स रिएक्शंस का नहीं होना चाहिए, मतलब एल्डिहाइड नहीं होना चाहिए, तो कीटोन कीटोन हो सकते हैं, इसका आंसर ए बन जाएगा। ब्यूटेनॉन का सिर्फ एक चीज चेक करनी है कि मुझे इसका एमआर कितना बन रहा है। तो ब्यूटेनॉन बन जाएगा C4H8 एंड O, तो 48 ये हो गया एंड 8 हाइड्रोजन हो गए इसमें एंड 16 ये हो गए, 16 22 ठीक है। एंड द परसेंटेजेस को अगर क्रॉस चेक करना है तो वो करना होगा, तो आपको सिर्फ पार्ट 3 में चेक करना होगा। मीन से कैलकुलेटर हम देख लेते हैं जरा कि मैं एक की परसेंटेज निकाल लेता हूँ, ऑक्सीजन की परसेंटेज। ऑक्सीजन का मास में है 16, टोटल एमआर 72 है, 200 करके देखते हैं कि ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या आ रही है। अगर वो सेट निकल आती है तो बाकी सब सेट नहीं होंगे उसमें। कैलकुलेटर 16 डिवाइड बाय 72 into 100, 22.22 इसका आंसर आ रहा है, तो ये भी हो जाएगा। बाकी तो जनरलाइज नाम यूज करके कीटोन किया था और कार्बोनाइल किया था, इसलिए कंप्यूटर नाम किया तो मुझे इसको चेक करना पड़ा। दिस कंपाउंड कंटेन टू फंक्शनल ग्रुप, ये रिपीटेड लग रहा है मुझे। ये आपके पास अल है, ये आपके पास ओन है, फोर फंक्शनल ग्रुप किसके साथ दोनों रिएक्शन करेंगे, तो इसका आंसर जो है वो 2,4-DNPH है, या फिर आपके पास हो जाएगा इसमें हाइड्रोजन साइनाइड भी हो जाएगा। सोडियम ऐसे दोनों में से किससे नहीं करेगा। फेरिंग जो है वो अल से करता है, ओन से नहीं करता। डाइक्रोमेटिक अल से करता है, ओन से नहीं करता। साइनाइड जो है अल से भी करता है एंड ओन से भी करता है। और इसके साथ एक और रीजन होता है, दैट्स 2,4-DNPH दोनों से सेम रिएक्शन होता है। The next question is 41. A liquid X known to be either single organic compound or mixture of organic compound. अच्छी बात है। Previous sodium gives off hydrogen. इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम सिलेक्शन किया और हाइड्रोजन बन गई, इसमें OH ग्रुप है, और OH का मतलब हो गया कि ये या तो ओल है या फिर ये ओइक एसिड। When treated with 2,4-DNPH gives orange crystal, इसका मतलब यहाँ पर कि ये अल भी हो सकता है एंड ओन भी हो सकता है। What reaction definitely made, क्या इससे बना सकते हैं? At least one component is carbonyl compound. 2,4-DNPH सिलेक्शन किया है, yes. Only one component of X is carbonyl compound. ये जरूरी नहीं है, हो सकता है कीटोन भी। ओनली वन बोल दिया इसने, यहाँ पर इस वजह से फंसा दिया इसने। सिर्फ वन एटलीस्ट बोला था वो ठीक था, ये बात गलत होगी। एटलीस्ट वन कंपोनेंट इज अल्कोहल, तो ये बात गलत है क्योंकि ये अल्कोहल के अलावा कोइक एसिड भी हो सकता था, तो वी कैन नॉट से, डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये वाली बात भी गलत होगी। ठीक है, इसमें मतलब सोडियम सिलेक्शन किया था, हमने कहा कि दो ऑप्शन बन रहे हैं हमारे पास, तो उसने कहा कि सिर्फ अल्कोहल है। अल्कोहल जरूरी तो नहीं कि अल्कोहल हो सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड हो जिससे हाइड्रोजन गैस बन गई। सिमिलरली ओनली वन कंपोनेंट इज कार्बोनाइल कंपाउंड, तो ये जरूरी नहीं है, उसमें हो सकता है, उसने कहा मिक्सचर है, या तो सिंगल हो सकता है या फिर ज्यादा हो सकते हैं, तो उसमें तो दो तरह के वो रिएक्शन दे रहा है। तो अल भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी अल हो सकते हैं, ओन भी हो सकता है, एक से ज्यादा ओन भी हो सकते हैं, दो, एक अल एक ओन भी हो सकता है। The next question, ethanoic acid, important chemical. Which reaction can be used to make ethanoic acid? Hydrolase of ethane nitride. Ethane nitride होता है CH3Cl। अगर आप इसको हाइड्रोलिस कर देंगे तो इसमें CH3 एंड C बचेगा, आपको अगर याद हो तो ये बन जाएगा आपके पास NH3 और ये बन जाएगा COOH। ठीक है, तो इससे इथेनॉइक एसिड बन रहा है, ये वाली बात ठीक हो गई। ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल का फार्मूला होता है CH3CH2OH। आपको पता है जब इसको ऑक्सीडाइज करवाते हैं तो CH3 अपनी जगह रहता है, C भी रहता है, इसके दो H शॉर्ट हो जाते हैं, ये इसके दो H ये रहे, और इसकी जगह पे ऑक्सीजन आ जाता है और ये ऐसा हो जाता है, तो इथेनॉल से ये इथेनॉइक एसिड बन रहा है, तो ये बात भी सही है। ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल,
इथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3 and CHO। इसमें क्या होता है कि CH3 अपनी जगह रहेगा, ये C भी रहेगा, ये इसका OH भी रहेगा अपनी जगह पे, ये बन जाएगा आपके पास एक ऑक्सीजन आ जाएगी और इसका ONH जगह पे। तो इसमें भी आपके पास इथेनॉइक एसिड बन रहा है, तो तीनों सही हो गए। ए इज द करेक्ट आंसर। 43 पे चलते हैं। 43 में अगर देखें तो आपके पास दो मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल बन रहा है और कुछ नहीं बन रहा। तो अगर आपके पास कभी भी ऐसा रिएक्शन आ जाए जिसमें A+B इज इक्वल टू C, या फिर हम इसको जैसे हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू कैल्शियम कार्बोनेट, इसे हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। जबकि दूसरे वाले में अगर देखें आप, क्या हो रहा है कि एक ही मॉलिक्यूल में से आपके पास एक छोटा सा मॉलिक्यूल निकल गया। तो अगर एक मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल से छोटा मॉलिक्यूल निकल गया, मतलब क्या हुआ, क्या इसमें इसका OH चला गया है और इसका H चला गया, वाटर निकल गया, तो इसे हम कहते हैं एलिमिनेशन। तो ए विल 44 पे आते हैं। तो ये Br था, एक्वस सोडियम एसिड इसकी जगह पे OH को लेके आ जाएगा, मतलब इसको लिखना होगा C4H9OH हो जाएगा। फिर आपने डाइक्रोमेट से करवाया तो आपके पास ये हो गया है C4H8NO। अगर आप इनके दोनों के फार्मूला को और से देखें तो एक्चुअली हुआ क्या है, मींस के हियर यू कैन क्लियरली सी, इसमें से सिर्फ दो हाइड्रोजन शॉर्ट हुए, -2 हाइड्रोजन हुआ। अब ये देखें, पहली बात ये ओल था। अब अगर ओल ना आपके पास इसने हीट कर दिया है, अगर प्राइमरी ओल हो, कि आपको पिछली एल्कोहल की उसमें सीरीज में करवाया था आपको प्राइमरी अल्कोहल, उसमें आपके पास बन सकता है अल, एंड प्राइमरी अल्कोहल से आपके पास बन सकता है ओइक एसिड, एंड सिमिलरली सेकेंडरी ओल से आपके पास बनता है कीटोन। अब होता ये है कि अगर आपके पास अल बनता है तो आपके पास सिर्फ दो हाइड्रोजन शॉर्ट होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमने अल्कोहल में देखा था, CH3 एंड CH2OH। इसको आप फार्मूले को गौर से देख लें, इससे कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगा, CH3 रहेगा एंड CHO रह जाएगा। से दो हाइड्रोजन जो है वो शॉर्ट हो जाते हैं, तो जो दो हाइड्रोजन शॉर्ट होते हैं वो इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बना देते हैं वाटर। तो इस केस में आपके पास सिर्फ दो हाइड्रोजन, हमारे पास दो हाइड्रोजन शॉर्ट हुए, लेकिन उसने हीट किया हुआ। तो अगर प्राइमरी अल्कोहल होता तो उससे कार्बोक्सिलिक एसिड बनता। अब जब कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है उसको भी जरा देख लें कि उसमें क्या फर्क आता है। CH3 CH2OH से क्या बन जाता है, CH3 रहेगा अपनी जगह पे, C भी रहेगा, इसका OH भी रहेगा, इसके दो H निकल जाते हैं और इसके पास एक ऑक्सीजन आ जाता है। तो इसमें अगर गौर से देखें तो इस कन्वर्जन में क्या हुआ आपके पास कि दो हाइड्रोजन कम हो जाएंगे एंड एक ऑक्सीजन प्लस हो जाएगा इसमें। तो हमारे पास सिर्फ हाइड्रोजन ही कम हो रहा है, इसका मतलब कि ये नहीं हो सकता। द लास्ट वन इज, जब हमारे पास कीटोन बनता है तो ये CH3OH एंड H सेकेंडरी अल्कोहल से, तो उस वक्त हमारे पास CH3 रह जाएगा, CO रह जाएगा, CH3 रह जाएगा, इसके दोनों हाइड्रोजन शॉर्ट हो जाएंगे और ये कीटोन बन जाएगा। इस केस में -2 हाइड्रोजन। जब एसिड बनता है आपके पास उस वक्त -2 हाइड्रोजन भी होता है एंड +1 ऑक्सीजन भी होता है, एंड इस तरीके से यहाँ पर आपके पास -2 हाइड्रोजन होता है। तो मैंने अल्कोहल की क्वेश्चंस में जब उसमें कैलकुलेशन करवाता था तब मैंने आपको इसके MR से जो काम करना था वो सिखाया था, उसमें आपने देखा होगा इस चीज को। तो अब जो है हम इसको यहाँ पर उसने हीट कर दिया। अगर प्राइमरी अल्कोहल होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता तो इसमें एक ऑक्सीजन भी ऐड करनी पड़ती। तो इसका मतलब ये सेकेंडरी अल्कोहल है और कीटोन बन रहा है। तो दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल कंफर्म हो गई, और सेकेंडरी अल्कोहल में से बन सकती है 2 ब्रोमीन। आपके पास ये था, बियर की जगह पे OH आया है, तो मतलब ये ऐसा था। फिर आपने कन्वर्ट मार दिया इसको, ये सब कुछ सेम सेम, इसकी जगह पे OH आ गया, और फिर जब आपने इसको हीट कर दिया एसिडिफाइड उसके साथ, तो आपके पास ये सब कुछ अपनी जगह पे है। इसके दोनों हाइड्रोजन शॉर्ट हो गए। कौन कौन से हाइड्रोजन शॉर्ट हो गए, एक इसका हाइड्रोजन ये वाला और एक हाइड्रोजन यहाँ से, उनके दरमियान आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो लगा हुआ था, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो
दोनों से ये बन सकता है, सेकेंडरी अल्कोहल होना चाहिए इस concept। 45 इस क्वेश्चन क्वाइट सिंपल। ये कीटोन है, कीटोन जो है आपके पास किस किस रिएक्शन कर सकता है, 2,4-DNP से भी कर सकता है, ठीक है, क्यू इससे भी कर सकता है, एंड फैलिंग से क्यू नहीं करेगा। आर आर जो है इससे भी कर सकता है और आर इससे भी कर सकता है, तो आर इसमें दोनों तरफ होना चाहिए, आर आर एक्सेप्टेड, एंड यहाँ पर आपके पास सिर्फ क्यू होना चाहिए, सॉरी क्यू आर दोनों होने चाहिए, इसमें क्यू नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्यू आर दोनों होने चाहिए, तो आपके पास आंसर बन जाएगा सी। दोबारा देख लें कि कीटोन और एल्डिहाइड दोनों 2,4-DNP सिलेक्शन करेंगे तो ये ऑप्शन हो गया, और आर एल्डिहाइड से सिर्फ करेगा आपके पास फैलिंग सॉल्यूशन, तो दिस इसलिए सी आंसर। Which compound is intermediate? Ethanol may be converted into 3 carbon। अच्छा, इथेनॉल का फॉर्मूला देख लें, CH3CHO, बोला कि 2 स्टेप से इसमें 3 कार्बन आ गए, कार्बन जब बढ़ रहा होता है तो लाजमी बात है CN नहीं आएगा, तो क्योंकि ये कार्बन आयल है इसमें HCN आएगा, HCN ऐड करने से बन जाएगा CH3 अपनी जगह पे है, CHO भी अपनी जगह पे है, ऐड कर देना HCN, ठीक हो गया। तो ये आपके पास उसके बाद जो 3 कार्बन कंपाउंड बस और कुछ नहीं, तो इंटरमीडिएट में 3 कार्बन एसिड, अच्छा इसको आगे भी लेके जा रहा है। अब इसके बाद जो है अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस कर दें, मतलब साइनाइड के आगे 2 रिएक्शन होते हैं, एक इसका हाइड्रोलिसिस एक इसकी रिडक्शन, तो दिस विल बिकम एक्चुअली फाइनली CH3 देन CHOH एंड देन ये C बच जाएगा इसका एंड OOH आ जाएगा, और वो जो था NH3 बन के निकल जाएगा। तो 3 कार्बन कैसे बनाना था आपको, उसने कहा कि इंटरमीडिएट क्या होगी, तो इंटरमीडिएट आपके पास जो है हम मार्क कर देते हैं, दिस इज इंटरमीडिएट। तो देखें यहाँ पे कहाँ पे है, CH3 CHOH and CN, दिस इज कीटोन, हाइड्रोजन साइनाइड से बनता है, फ्यूचर बैट प्रोडक्ट। अच्छा, ऐड करने जा रहे हैं इसमें, ये CH3, ये CH2, ये CO, फिर आगे CH2 एंड फिर CH3, तो इसमें एक्चुअली डबल बॉन्ड था, जब ये डबल बॉन्ड खुल जाएगा इसमें एक यहाँ पे आ जाएगा और ये CN यहाँ पे आ जाएगा, इसे हम कह रहे हैं प्रोडक्ट। बोला इसमें कायरल सेंटर है, तो ये कायरल सेंटर नहीं बन रहा क्योंकि ये और ये तो डिफरेंट हैं लेकिन ये दोनों सेम है। It is formed by electrophilic addition. No, it is formed via COH intermediate. COH intermediate. पता नहीं, देखते हैं इसको। This formation required use of cyanide ion as a catalyst. True. आपको पता है कि जब HCl यूज करना होता है तो आपको इसमें फिर KCl भी ऐड करना पड़ता है, तो C D इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि HCl का बॉन्ड तोड़ने के लिए मुश्किल होता है तो हम इसमें KCl यूज करते हैं ताकि टूटा हो। 48 which region positive test with this compound? Aqueous bromine, yes, डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा, 2,4-DNPH, ऐसा ही क्वेश्चन पहले गुजरा था, 2,4-DNPH यहाँ से करेगा, ये कीटोन है, एंड यहाँ पर भी करेगा कीटोन, फैलिंग करता है एल्डिहाइड से, एल्डिहाइड इसमें है ही नहीं, 1 and 2 मतलब कि 49, दो फंक्शन के लिए क्या बात सही बेटा, ये तो इन है जबकि ये कीटोन है। एक्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, गलत कह रहा है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करता है। वाई अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ट्रू। एक्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, गलत है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन गलत है। एंड 50, क्वेश्चन नंबर 50, distinguish from an aldehyde, which region could distinguish this compound from aldehyde, मतलब इस कंपाउंड को एल्डिहाइड से आपको डिस्टिंग्विश करना है। अच्छा, इसमें आपके पास है क्या, चेक करने, दिस कीटोन, कीटोन और एल्डिहाइड को अगर डिस्टिंग्विश करना हो तो आप यूज कर ले फेरिंग या टॉलरेंस। तो यहाँ तक हम इसको एंड करते हैं अभी इसको, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट वीडियो में देते हैं।
थैंक यू बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।